नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे बीच प्रतिभा हो, उन प्रतिभाओं को आपके समक्ष रखें, प्रतिभाशाली लोगों को हम प्रोत्साहित करें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पास जाएं और उनसे थोड़ी बातें करें। और फिलहाल मेरे साथ उपस्थित है प्रीसिका गोयल, जिन्होंने गणेश स्तुति सिर्फ 81 सेकेंड में पूरी की और उन्होंने असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। और प्रीसिका के पास मैं सीधे जाऊंगा और सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले ढेर सारी बधाई। थैंक यू। प्रीसिका, जो गणेश स्तुति आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, पहले तो मैं 2 लाइन जो है इस गणेश स्तुति का 2 लाइन में आपसे सुन लेना चाहूँगा। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। सबसे पहले तो मैं आपकी उम्र जान लेना चाहूँगा। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 3 में पढ़ती हो। तो यह जो गणेश स्तुति आपने कैसे लगा कि आपको याद करना चाहिए, क्यों सोचा आपने? मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे आईएएस ऑफिसर बना और मेरी मम्मा का सपना है कि वो पहले सिंगिंग सिखाए फिर आईएएस ऑफिसर बनाए, और फिर इसलिए मैंने गणेश जी का स्तुति बोलने का सोचा और मम्मा ने मुझे सिखाया। कितना दिनों तक प्रैक्टिस किया आपने या रिकॉर्ड बनाने के लिए? 6 मंथ्स। किसने आपको कहा गणेश स्तुति के लिए? मैंने खुद सोचा क्योंकि गणेश जी का हर डांस हर सिंगिंग पहले होता है और गणेश जी के बिना कोई डांस या कोई सिंगिंग शुरू ही नहीं होता है, इसलिए मैंने गणेश जी का ही सुना। पहले कभी सोचा था कि गणेश स्तुति जो आप कर रही है एक रिकॉर्ड आप कायम करेंगी, इस तरह का सोच रखा था क्या पहले आपने जब शुरुआत किया था? नहीं सोचा था। क्या सोच के शुरू किया था? कि नर्वस थी मैं कि अगर रिकॉर्ड बनेगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं बनेगा तो पता नहीं। जब आपने रिकॉर्ड बना लिया, कैसा अनुभव कैसा रहा उस समय का? कैसा महसूस हुआ? सिर्फ 81 सेकंड में आपने पूरा किया। बहुत अच्छा लगा। मुझे प्राउड फील हुआ अपने लिए कि मैं एक बड़ा स्तुति कर सकती हूँ, तो मैं कुछ और क्यों नहीं कर सकती। आगे भी इस तरह का रिकॉर्ड बनाने का मन है आपको? क्या सोच रही है नेक्स्ट, क्या सोच है? मैंने सोचा है कि अब मैं एक ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं जो सिंगिंग से भी ऊपर हो थोड़ा। किस तरह का? मीन्स स्पोर्ट्स या कोई एक्सरसाइज जैसा। अच्छा, इस तरह का जो प्रतिभा आप में है, इसके लिए सबसे पहले तो आपके मम्मी ने आपको प्रोत्साहित किया, और भी कोई लोग थे क्या मम्मी पापा को छोड़ के? मेरे भाई ने? प्रीसिता के पापा भी है, उनके पास भी जाऊंगा और आपसे भी थोड़ी बातें करूंगा। इतनी छोटी सी बच्ची क्लास 3 में पढ़ाई कर रही है, लेकिन इस तरह का एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। क्या महसूस करते हैं और किस तरह का सोच लेकर यह जो रास्ता है आपने चुना? ललन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारा इंटरव्यू, बच्ची का इंटरव्यू लेने के लिए आप आए, जिससे और भी लोग प्रोत्साहित हुए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और सेकंड में ऐसी है कि ये चीज़ जो भी इन्होंने किया है, मेरी वाइफ ने किया है, इनको सिखाया है। और मेरा एक सपना रहता है, और एक से ही अनेक होते हैं। आज एक मेरी बेटी ने किया है, मैं चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर और भी बच्चियाँ आगे बढ़े, जिससे हमारा सोसाइटी की सोच बदले और उन्नति हो। यही मेरा सोच है। क्या बनना है भविष्य में? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। मम्मी के पास आऊँगा और आपके पास थोड़ी बातें करूँगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि आपने ही सबसे पहले प्रोत्साहित किया था, तो क्या सोचकर आपने गणेश स्तुति को ही चुना, और शुरुआत में क्या था, रिएक्शन क्या था? नमस्ते लालन जी।
एक्चुअली मेरा ये सोच है ना, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए बट हमें खुद को और हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूटेड रखना चाहिए। तो यही सोचकर मैं इसे संस्कृत श्लोकास सिखाती रहती हूँ। और सिर्फ श्लोकास ही नहीं, मेरी बेटी जब क्लास पिछले व्हेन शी वाज 3 years ओल्ड तब से वो क्लासिकल डांस सीख रही है। पायल डांस एकेडमी में उनकी गुरु है पायल उपाध्याय, उनके अंडर में वो क्लासिकल डांस का ट्रेनिंग ले रही है। वो क्लासिकल संगीत सीख रही है हारमोनियम पे अपने गुरु प्रसन्नजीत सर के अंडर। तो ये सब मिलाकर मुझे लग रहा है ना, बच्चे मॉडर्नाइज कितने भी हों बट उनको भारतीय संस्कृति से अटैच्ड होना चाहिए। और अभी तो जैसा कि हम जानते हैं कि नासा ने भी अप्रूव कर दिया है कि संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर में आने की वो कर रहा है एंड कंप्यूटर्स में भी आगे इनहेरिट होगा। तो इसीलिए बस यही सोचकर मैंने इसको संस्कृत श्लोकास सिखाना शुरू किया था। और फिर जब बच्चे खुद ठान लें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब इसके मन में आया कि मम्मा मुझे रिकॉर्ड बनाना है, तो देखिए हर पेरेंट का सपोर्ट फिर रहता ही है। कितना मेहनत किया इसके लिए, और सिर्फ बच्ची ही नहीं, जो सपोर्ट आपने किया होगा, मेहनत तो आपका भी काफ़ी रहा होगा उसे मोटिवेट रखने में। तो इस बारे में जानना चाहूँगा, वो समय जब आपने शुरुआत किया और यहाँ तक पहुँचने तक का कोई ख़ास मोमेंट जो आप लोगों को। देखिए ख़ास मोमेंट ये था कि हर बच्चा गणेश जी से बहुत अटैच्ड होता है। जब गणेश पूजा थी तो इसने बोला मम्मा मुझे, नॉर्मली इसको गणेश जी की आरती आती थी, बोला मम्मा मुझे कुछ करना है, तो इसने गणेश स्तुति स्टार्ट की। फिर जब यह कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यह मेहनत किया कि मैं खुद पहले सीखती थी, मतलब खुद मैंने मोबाइल के हेल्प से सीखा, फिर मैं इसको सिखाती थी। उस दौरान इसे कभी लगता था मम्मा मुझे नहीं बोलना है, एवरी डे का प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फ्लुएंसी आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एवरी डे का प्रैक्टिस था। और उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्टी नहीं बोलूँगी मैं, जब कंपाइलिंग होता फास्टेस्ट में, तो जब 2 मिनट था लास्ट, जब 5 मिनट का स्तुति 2 मिनट में हुआ, तो उसके बाद मैंने पहले कितने मिनट में? 5 मिनट लास्ट, 2 मिनट। फिर मैंने मेहनत करके रिकॉर्ड बनाने के तौर पे जब मैंने मेहनत की तो वो 2 मिनट पे आ गया था। कितना समय लगा था? तब लगे 6 महीने लगे। 81 सेकंड में 81 सेकंड में ऐसा हुआ ना, जब 2 मिनट तक बना रही थी तब मेरा मेहनत था। तो मुझे लगा कि बेटा अब मैं 2 मिनट से कम नहीं कर सकती। बट उसके बाद इसे लगा कि नहीं मम्मा मुझे रिकॉर्ड बनाना है। तब जब इसने अपना एफर्ट डालना शुरू किया तो 81 सेकंड में कब बन गया, मतलब विदिन 15 डेज बन गया। क्या कहती है वो भविष्य में, और जैसे कि उन्होंने कहा स्पोर्ट्स को लेकर या इस तरह का कुछ रिकॉर्ड का सोच रही है, तो आपको क्या कहती है? देखिए लालन जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कभी कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, बस तुम लोग ठानो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इनफैक्ट हम दोनों उनके पीछे हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। ठानना बच्चों को पड़ेगा कि हम करेंगे, हम उनके पीछे हैं, भले वो स्पोर्ट्स हो एनी कोई भी फील्ड हो, हम उनके साथ हैं। और बच्चे ठानने के बाद आपको पता है बच्चे कर लेते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो विशेष तौर पर गार्जियन है उनको? देखिए मैं गार्जियंस को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि थोड़ा हमें डिजिटल वर्ल्ड से खुद को भी बाहर आना होगा। जब मैं इसको कुछ करा रही हूँ तो मैं श्योर रहती हूँ कि मेरे खुद के हाथ में मोबाइल नहीं है, तभी हम अपने बच्चों को करा सकते हैं। और टाइम तो देखिए देना पड़ता है, हमें टाइम देंगे। बच्चे, हर एक बच्चा एक्स फैक्टर के साथ पैदा होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, निकालना तो पेरेंट को पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल होगा तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, और उस वक्त समय बीत चुका होगा। तो वो टैलेंट का टाइम अभी होता है। हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट है, हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे वो बाहर निखर कर आ जाते हैं। जी, एक बार फिर से मैं प्रिसिका के पास आऊँगा, और अंत में जो और बच्चे हैं उनको मैसेज क्या देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? और जो बच्चे हैं आपका क्लास के, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, जब आपने रिकॉर्ड बनाया तो क्या कहा उन्होंने जब उन्हें पता चला? तो वो शॉक हो गए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो तब मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ। बट तब उन लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, तो अभी उन लोग को पता चला तो उनने एकदम शॉक हुआ। क्या बोलते हैं अभी? कुछ बोलता है कोई? कांग्रेचुलेशन नहीं दिया उन्होंने? दिया। टीचर्स ने क्या कहा? कि और करो और आगे जाओ। क्या कहेंगे? और भी जो बच्चियां हैं आपके उम्र के, उन्हें क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? कि वो भी आगे जाए, मुझसे भी आगे जाए और
अच्छा काम करें। और ये थी प्रिसिका और साथ ही उनके मम्मी पापा, और किस तरह का मोटिवेट किया उन्होंने, शायद मुझे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, किस तरह मोटिवेट कर किस तरह उन्हें प्रोत्साहन उन्होंने दिया। और जो काम लगभग असंभव होता है, पहले उन्होंने 6 महीने में सोचा भी नहीं था कि 81 सेकंड में गणेश स्तुति वह पूरी कर पाएगी। पहले 5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद खुद प्रोत्साहित होकर उन्होंने 81 सेकंड में यह जो है काम कर दिखाया, और इसी की वजह से उन्हें आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के दायरे में रखा गया। और हम भी एक बार फिर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर कुछ इस तरह का काम वो करती है तो हम एक बार फिर से उनके पास उपस्थित हों, फिर से उन्हें प्रोत्साहन दें, और एक खबर और एक समाचार के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, फरसत बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग पर समाचार।